हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंट्रीज में हम यहाँ पे कुछ और ट्रांजेक्शन देखेंगे। फर्स्ट है ऑन 27 अगस्त 2013 गुड्स रिटर्न टू डी सेट ₹500। आगे की ट्रांजेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमने डी सेट से गुड्स परचेज किए थे, तो यहाँ पे हमने किसी रीज़न थ्रू 500 के गुड्स मिस्टर डी सेट को रिटर्न किए हैं। तो हमें यहाँ पे रिटर्न की ट्रांजेक्शन करनी रहेगी। हमने डी सेट से गुड्स 27 अगस्त 2013 को परचेज किए थे, तो हम यहाँ पे अगर रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे लिए वर्ड होगा परचेज रिटर्न। तो हम यहाँ पे डी सेट अकाउंट को डेबिट साइड मेंशन करेंगे एज पर पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर। तो डी सेट को डेबिट साइड और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट साइड में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे। तो रिवर्स ट्रांजेक्शन के लिए, अकाउंट सेटलमेंट के लिए हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। तो हमें अगर इसकी ट्रांजैक्शन बनानी रहेगी तो हम इस तरह से बनाएंगे, मिस्टर डी सेट अकाउंट डेबिट ₹500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट ₹500। इस तरह से हम इसकी ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 28 अगस्त 2013 sold goods on credit to Anjana ₹4,000 on 5% ट्रेड डिस्काउंट। आपको इस एंट्री में बताया गया है कि अंजना को 4,000 के गुड्स हमने सेल किए थे 5% ट्रेड डिस्काउंट से। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं उस पार्टी को हम डेबिट साइड में लिखेंगे एज पर पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। अंजना अकाउंट डेबिट साइड होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल रहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो अंजना रिसीवर हो रही है, इसीलिए हमने उसको डेबिट साइड, और अगर हमने सेल किया है तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री मेंशन करेंगे कि अंजना अकाउंट को हम डेबिट साइड में रखेंगे और टू सेल्स को हम क्रेडिट साइड में। और अभी हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी रहेगी 5% ट्रेड डिस्काउंट से। तो हमें जो एक्चुअल अमाउंट दी गई है सोल्ड गुड्स की ₹4,000 वाली, तो हम यहाँ पे 4,000 पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 4,000 पे अगर हम 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो अमाउंट हमें मिल रही है वो है 3,800। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जैसे ही अमाउंट कैलकुलेट की तो हमें यहाँ पे ₹3,800 अमाउंट मिल रही है 4,000 के ऊपर कट करके। तो इस तरह से हम ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल अमाउंट में से कट कर सकते हैं। एज पर अकाउंटिंग रूल आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट कट किया है लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट बुक में मेंशन नहीं किया, यानी यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से हम ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल अमाउंट में से डिडक्ट कर देते हैं, लेकिन उसे हम बुक में लिखते नहीं हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट सीधा ही अमाउंट में से कट कर देंगे, लेकिन बुक में मेंशन नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम मूव करेंगे। ऑन 28 अगस्त 2013 परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹7,400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्टेशनरी हाउस विथ 4% ट्रेड डिस्काउंट। आपको यहाँ पे बताया गया है कि हमने स्टेशनरी परचेज की है 7,400 की क्रेडिट पे स्टेशनरी हाउस से, जिसमें हमें 4% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन देखी थी उसी तरह से है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो हमें उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ करना रहेगा, क्योंकि स्टेशनरी हमने यानी एक से ज़्यादा गुड्स लिए हैं, तो हम उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, आप देख सकते हो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट साइड में मेंशन किया है। और स्टेशनरी हाउस जहाँ से हमने गुड्स परचेज किए एज पर पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमने स्टेशनरी हाउस से गुड्स परचेज किए हैं, तो यानी स्टेशनरी हाउस गिवर हो गया है, तो स्टेशनरी हाउस को हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। आप देख सकते हो हमने स्टेशनरी हाउस को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। उसके बाद है ₹7,400 के गुड्स पे हमने 4% का ट्रेड।
डिस्काउंट लगाया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परचेस अकाउंट को हमने डेबिट किया और यहाँ पे अमाउंट आई 7104, यानी 7400 पे 4% का ट्रेड डिस्काउंट। और स्टेशनरी हाउस में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7140 अमाउंट आ रही है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 7400 पे 7140, यानी कि 4% ट्रेड डिस्काउंट कट करके यहाँ पे अमाउंट मेंशन की गई है। 7400 पे 4% ट्रेड डिस्काउंट कट किया है और ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया है। तो ट्रांजेक्शन बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी हाउस अकाउंट 7104। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 29 अगस्त 2013 पेड ₹200 इन कैश फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 29 अगस्त 2013 को 200 रुपये कैश में पे किए हैं फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए। अगर हम फर्नीचर को रिपेयर कर रहे हैं तो वन टाइप ऑफ हमारा एक्सपेंस हो गया। तो एज़ पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है और प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर रिपेयर यानी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो रहा है, तो हम फर्नीचर रिपेयर को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने फर्नीचर रिपेयर यानी रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है और इन कैश यानी कैश में किया है। आप देख सकते हो फर्नीचर और रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर को हमने डेबिट साइड में रखा है और इन कैश में हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। तो यहाँ पे कैश को हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। टोटल जो अमाउंट है 200 वो यहाँ पे मेंशन की है और जिसका रिपेयरिंग करवाया है फर्नीचर का, तो हमने यहाँ पे कैश में जो अमाउंट पे की है वो कैश को यहाँ पर मेंशन किया है, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर को डेबिट किया है। तो अगर हमें इसकी ट्रांजैक्शन पास आउट करनी है तो रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 200। थैंक यू।